पिता होऊंगा, और मैं तेरा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां और तुम होगे। मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन है। हालेलुया। प्रभु कहता मैं तेरा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटा और बेटियां होगो। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की यही वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कहाँ बसता है? इंसान के मन में। इसलिए प्रभु कहता उनके बीच से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता तुम मेरे बेटा और बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसमें चला फिरा करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूंगा। हालेलुया। पुराने नियम दानियल की पुस्तक अध्याय 3, दानियल की पुस्तक अध्याय 3 में प्रभु कहता है 1030 पृष्ठ संख्या होगा, 1000 और 1034 में है। और सोने की मूर्त को दंडवत करना है। हालेलुया। वचन को पढ़िए। देखिए परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, साथ तुम्हारे चला फिरा करूंगा। हालेलुया। तुम्हें बसूंगा, मैं तेरा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटा और बेटियां होंगे। ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर की वचन है। आइए परमेश्वर हमारे साथ कहाँ कहाँ चलता है। हम दानियल की पुस्तक में जाते हैं अध्याय 3 में, वचन को पढ़ते हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई, सोने की एक बहुत बड़ी मूर्त बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के, उसने बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। हालेलुया, हालेलुया। और राजा ने उस मूर्त को कहाँ खड़ा कराता है? दूरा नामक स्थान पे खड़ा करा देता। आगे तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपति हाकिमों गवर्नरों जजों खजांचियों न्यायियों शास्त्रियों प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवाया। सारे प्रांत के बहुत राज के अधिकारियों को बड़े बड़े को निमंत्रण दिया था अपने वहाँ पे स्थापना में। भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए, लोगों को निमंत्रण भेजा कि उस मूर्त की स्थापना में वहाँ पे शामिल हो जो उसने खड़ी कराई थी, जो उसने खड़ी कराई थी। हालेलुया, हालेलुया। जो उसने खड़ी कराई थी मूर्त 60 हाथ की, चौड़ाई 6 हाथ की, दूरा नामक स्थान पे। हालेलुया। सारे बड़े बड़े गवर्नर, अधिपति, न्यायी, खजांची, प्रांत बहुत सारे लोगों को उसने अपने मूर्त की प्रतिष्ठा में बुलाया था। हालेलुया। तब अधिपति हाकिम गवर्नर जज खजांची न्यायी शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा के खड़ी कराई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब ठिठुरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले लोगों, तुम यह आज्ञा तुम्हें सुनाई जाती है कि जिस समय नरसिंगा तुम बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई मूर्त को क्या करना? दंडवत करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब वहां पे लोगों से कहा गया था कि जिस समय तुरही फूकी जाए, 10 तार वाले बाजे बजाया जाए, उस समय क्या करना है? झुककर दंडवत करना, प्रणाम करना उस मूर्त को। हालेलुया। आगे जो कोई 6 का वचन, जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा, जो कोई गिरकर दंडवत नहीं करेगा, वह उसी
घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में हाँ, डाल वो दिया उसी जाएगा। घड़ी धधकते भट्टे के आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। सितार सहनाई सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों आदि सारे प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई दिया। देव ही देश देश और जाति जाति के लोगों को तो ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों लोगों ने गिरकर उस मूर्त को नवदेशक के दंडवत की। हालेलुया। भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, जाति जाति के लोगों ने क्या किया, उस मूर्त की प्रतिष्ठा करने के लिए झुक गए। जैसे आप कभी आपके गांव में अगर कोई मूर्ति की पूजा करता है, आप जाकर वहां पे सुनगावल अगोल पर कि हमारे माई है। असली जो परमेश्वर को हमने जाना ही नहीं, जो हमारा स्वर्गीय पिता है। अरे पत्थर की मूर्त को मां बना रहा है, पिता बना है। हालेलुया। जिसके अंदर कोई जान नहीं है, जिसके अंदर कोई पावर नहीं है, जिसके अंदर कोई सामर्थ्य भी नहीं है आपको भला करने की, चंगा करने की सामर्थ्य नहीं उसके अंदर। बाइबल बताती है कि वो तो एक ककरी के खेत में लगाए गए जैसे धोप होते हैं ना, वहां के काट के पुतले हैं। आंख तो है लेकिन देख सकते नहीं, कान तो है लेकिन कान बहरे हैं, सुन नहीं सकते, मुख तो है लेकिन उनकी आवाज आने वाला, पैर तो है लेकिन वो तुम्हारे दरवाजे पे आपको दुख देकर पहुंचने वाले। जैसे वो बनाने वाले हैं वैसे वे लोग हैं। हालेलुया। लेकिन वैसे ही राजा ने किया था, सारे निठौरियों, खजांचियों, अधिपतियों को बुलाया था अपने राज्य में। बोला इस मूर्त की प्रतिष्ठा में जो कोई व्यक्ति नहीं दंडवत करेगा उसको सजा दिया जाएगा, धधकते भट्टे में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। कौन व्यक्ति नहीं झुकता? आगे वचन पढ़ो। 3 व्यक्ति थे जो उसके मूर्त के सामने कभी दंडवत नहीं किए, न उसके प्रणाम किए। हालेलुया, हालेलुया। जब मूर्त के सामने जब तीनों व्यक्ति जो नहीं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 ऐसे व्यक्ति थे जो रात दिन किसकी उपासना करते थे? वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की उपासना करते थे और सीना तान के खड़े थे, सब तो झुक गए। जितने सारे लोग वहां पे थे, जब वहां पे बाजा बजा तो सब घुटने टेक कर क्या किए? अपनी माता को टेक दिए। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो सीना तान के खड़े थे, अपने ईश्वर की याद में थे। तब वहां पे चुगलखोर थे, वो राजा के बात पहुंचाते। आगे वचन पढ़ो। चुगली करने वाले उसमें थे। राजा के पास जब जाते हैं, बोलते हैं राजा, हमने 3 व्यक्ति को देखा है, जब नरसिंगा फूका गया, तीनों व्यक्ति ने तेरे मूर्त के सामने दंडवत नहीं किया। हालेलुया। तो दंडवत नहीं किया। हालेलुया। राजा क्रोध में आया, जलजलाहट में आया और जलादों से कहा जल्दी से मेरे सामने पेश किया जाए, तीनों व्यक्ति को मेरे सामने हाजिर करो। हालेलुया। जब तीनों व्यक्ति वहां पे हाजिर हो गए तो राजा कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? क्या तुम लोग जानबूझ के ऐसा करते हो या तुम्हें किसी ने कहा था कहने के लिए, करने के लिए? हालेलुया। शद्रक, मेशक ने कहा है राजा तो चिरंजीव रहे। तो क्या रहे? तेरी आयु योग्य बड़े। देख, हम उस अपने परमेश्वर की सजदा करते हैं जो रात दिन हमारे साथ चलता है। राजा से चुगली कर देते हैं। उसी के जो दास लोग थे राजा के, कहते हैं राजा, हमने तेरे राज्य में 3 व्यक्ति को देखा है, वो झुककर प्रणाम नहीं किए तेरे मूर्त को। उनको बुला अपने पास, उनसे पूछ क्या ये जानबूझ के किए हैं या उनको किसी ने कहा था करने के लिए? हालेलुया। तीनों शद्रक में से अबेदनगो खड़े होते हैं, बोलते हैं राजा, हम तेरे इस मूर्त से भी नहीं डरते, न तेरे धमकियों से डरते हैं, हम तो अपने खुदा परमेश्वर से डरते हैं। हम किससे डरते हैं? कौन है? कौन है? कौन?
डरते हैं केवल? हाँ, परमेश्वर वह है, लेकिन तेरे मूरत से हमें डर नहीं, न तेरे इस धमकी से हमें डर है कि तू मुझे भट्टे में झोंक देगा, फिर भी मेरा परमेश्वर उस भट्टी की आग से भी बचा सकता है। मेरे भाई बहनों, आपके आग से भी, पानी से भी, तूफान से भी, लहर से भी, संकट से भी बचाने की शक्ति रखता है। जलाहट में क्रोध आया, बोला जल्दी से भट्टों को 7 गुना धक्का दिया और ये तीनों व्यक्तियों को बांधकर उस भट्टे में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा को क्रोध आया, तीनों व्यक्तियों को भट्टे में जब झुकवाने जा रहा है, उसी समय झोंकने वालों को आंच लगा और जल गए, लेकिन तीनों व्यक्ति आग में चल रहे हैं। तीनों व्यक्ति शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जिसने हमें माँ के घर में बनाया है ना, वो आग से भी बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, भट्टे को धक्का दिया गया, वहां पे कुछ लोगों ने उसे डाला, डालने वालों को आंसू लगा, झुलस गया, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में चल रहे हैं। खुद वहां परमेश्वर के साथ चल रहा है जिसने आपको बना। हालेलुया। आग धक रही पूरा, तो चल रहे आग में। नवदेश राजा कहता है, एक शद्रक, मेशक, अबेदनगो तुम सब बाहर आओ। आग में से कहाँ आओ? बाहर निकलो। अरे कौन तुम्हारा ईश्वर है जो तुम्हें इस आग से बचाने की शक्ति रखता है? मुझे बताओ। मैंने डाला तो 3 ही को था, लेकिन चौथा पुलिस में चल रहा। हालेलुया, हालेलुया। चौथा कौन चल रहा था आग में? हालेलुया। बाइबल को वचन पढ़े जो मैंने बताया था, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँगा, मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा, तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, सर्व शक्तिमान परमेश्वर की तुम्हारे में हो सकता है। वो आगे पीछे हो सकता है, आंधी तूफान में चलता है, आप उसे जान नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया।